इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ आरएस मुख्य परीक्षा की चर्चा की गई है कि मुख्य परीक्षा में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले आरएस का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसका एक विहंगम अवलोकन होना चाहिए कि कौन से पेपर में क्या पूछा जा रहा है, ये आपको आना चाहिए। अब सीधी बात करते हैं कि आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही वृहद विषय है, लेकिन इसको बहुत कम समय में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, जो उत्तर लिखते समय क्या होना चाहिए, उत्तर में क्रमबद्धता होनी चाहिए, उत्तर में संक्षिप्तता यानी कि सारगर्भिता होनी चाहिए, उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए और उत्तर समसामयिक मुद्दों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब जैसे 15 शब्दों में आपसे पूछे कि विज्ञान क्या है, तो आप कह देते हो कि विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है। किसी ने लिख दिया विज्ञान किसी विषय का अनुसंधान आधारित भविष्यवाणी पर आधारित ज्ञान है। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा उत्तर लिखता है जिसने बार बार अभ्यास कर रखा है और वो लिखता है विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, अनुसंधान आधारित, मूल्य निरपेक्ष, सार्वभौमिक, तथ्यमूलक एवं अनुभवमूलक सार्वभौमिक ज्ञान ही विज्ञान है। एक विद्यार्थी ने लिखा। एक और विद्यार्थी जो इसी को परिष्कृत और परिमार्जित करते हुए और उत्तर लिखता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि गीता का निष्काम कर्म क्या है, आप लिख देते हो गीता का निष्काम कर्म है, ये कहता है साहब कर्म करो, फल की परवाह मत करो। ये एक लेमैन का उत्तर है। आपका उत्तर यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, सीधी सी बात है, सतही ज्ञान के बिल्कुल अंक नहीं दिए जाएंगे आपको। आप सोच रहे हो सतही ज्ञान थोड़ा बहुत लिख दे, उसके नंबर नहीं आएंगे। उत्तर जैसे माला पिरो दी जाती है तब सुंदर लगती है, तो वैसे ही शब्दों को पिरो करके उनमें क्रमबद्धता के साथ के अंतर्गत सिलसिलेवार रोचकता के साथ में जो उत्तर लिखा जाता है वो उत्तर ही महत्वपूर्ण उत्तर होता है और अधिक अंक दिलाता है। राघव प्रकाश आप पढ़ते हैं, राघव प्रकाश दूसरा प्रतियोगी छात्र पढ़ता है। एक छात्र ऐसे हैं जिसके हिंदी में 140 नंबर आते हैं, दूसरे के हिंदी में नंबर आते हैं सिर्फ 80 नंबर आते हैं। तो इसका कारण क्या है? आप जो उत्तर लिख रहे हो उस उत्तर के अंदर कितनी सारगर्भिता है, भाषा में प्रवाह कितनी है, भाषा के अंदर पकड़ कितनी है। और भाषा में जो पकड़ है, प्रवाह है, ये क्रमिकता, ये जो मैं मुद्दे बता रहा हूँ एक दिन के अंदर नहीं आएगी। बार बार आप लिखोगे, अभ्यास के साथ में लिखोगे। आप फिक्स एक पैटर्न बना लो कि भाई मुझे उत्तर लिखना है तो ऐसा लिखना है, लेकिन शब्दों का जो चयन है ना वो इस तरीके से करो कि कुछ भी पूछे वो आपको लिख करके आना है। कांट के नैतिकता की बात करें तो कांट की नैतिकता का जो नियम है, चार ही तो नियम है, सार्वभौमिकता का नियम, साध्यों का नियम, स्वाधीनता का नियम, है ना। तो चार जो नियम है वो आपको आने चाहिए। अब वो 15 शब्द में पूछे तो 15 शब्द में लिख दो, संक्षेपण कर दो। वो उसको 200 शब्दों में पूछे तो उसका पल्लवन कर दो। चीज आनी चाहिए आपको, जो मूल मुद्दे हैं ना वो आपको आने चाहिए। फिर परीक्षक कैसे पूछता है उसके अनुरूप आप उत्तर लिख दो। अब परीक्षा में होता क्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के साथ में ये आती है कि आपने राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश पढ़ रखा है ना, और कम से कम लक्ष्य में 20 पेज के अंदर राजस्थान का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो दे रखा है। अब परीक्षक क्या करता है, वो शॉर्ट के अंदर पूछ लेता है राजस्थान के भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेश। अब एक पेज में भौगोलिक प्रदेश भी बताने हैं और सांस्कृतिक प्रदेश भी बताने हैं और समय की भी सीमा है। तो ये चीज आप कब लिख पाओगे, ये उत्तर आप तब लिख पाओगे जब आपने घर पे बहुत ज्यादा अभ्यास कर रखा है, एक एक टॉपिक पर आपने 10-10 बार लिख रखा है। तब ये जो प्रवाह है, तब ये जो भाषा की